बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानब से आज सुबह कार मौसूल हुई 6 बजे पेट्रोल पंप की जानब से पेट्रोल की जो सेल है वो बंद कर दी जाती है और आवाम जो है वो नकल हरकत के लिए पेट्रोल ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ती है। जिसके बाद अक्सर कार जो है ये देखने को भी आया है कि लोगों ने जो है वो पेट्रोल की जो कीमत है 200 से लेके 250 फिर 300 तक जो है वो सेल की, यानी कि वक्त का जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए और आवाम को जो है वो जलीलो ख्वार होते हुए जब देखा तो उन्होंने जो है वो वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कीमत को जो है वो बढ़ा के इसके अंदर जो है वो सेल किया गया। इस वक्त जो लोग इस वक्त अभी तक जो है वो पेट्रोल पंप की जानब से कोई भी मुज़ाकरात की जो कार है वो मौसूल नहीं हुई और पेट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर लोगों को जो है वो तकसीम करने में बहाल नहीं किया गया। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू से ताल्लुक़ रखने वाले मियां सोशल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद शाहद और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं ये भी शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और मियां सोशल मीडिया ग्रुप से सेक्रेटरी इत्तलात हैं। दोनों जो हमारे मेहमान हैं इनको आज के इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों के मशकूर हैं कि आपने जो है वो अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले हम चलते हैं शाहद भाई की जानिब। तो शाहद भाई हमें ज़रा बताइएगा कि आज की जो सूरत हाल है उसको आपने देखते हुए क्या अंदाज़ा लगाया कि इस वक़्त पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से अभी तक जो है वो पेट्रोल बहाल नहीं किया गया? जी अवध भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरी बात ये है कि जो आज पेट्रोल नहीं मिल रहा वो उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानब से हड़ताल की गई थी, उनका ये कहना है कि हमारा जो है हमारा कमीशन में इजाफा किया जाए, ताकि हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारा कमीशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा किया जाए। इसी बिना पर ये हड़ताल की गई। ये हड़ताल का जो चर्चा था तकरीबन कमोपेश 2-3 दिन से मुसलसल जारी था, लेकिन रात को ये तकरीबन पाया तक मुझे पहुँच चुका था और सुबह इसकी सेल बंद हो गई। और रात तक जो बात थी तकरीबन 11-12 बजे तक पेट्रोल पंप की, वो हर तरफ लाइनें लगी हुई थी। इतना ज़्यादा रश था कि आवाम एक दूसरे धींगा मुश्ती की तरह से। फिर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 200 रुपये हो गया, 180 हो गया, मुसलसल बढ़ते बढ़ते हमें सुनने में आया कि ये तकरीबन 250-300 तक भी सेल हुआ है पर लीटर के हिसाब से, और देते थे 1 ही लीटर। ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन वालों की हठधर्मी है। ये हमसे, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे अवाम से इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, तो फिर भी ये लोग, इनका पेट नहीं भरता। ये जो पेट ना भरने वाली बात है ये इनकी चलती रहेगी। अगर हम इनके मुतालबात अब भी मान लें, गवर्नमेंट मान लेती है कि पेट्रोल सुबह से सेल होना शुरू हो जाएगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये पेट्रोल महंगा भी करेंगे, जिससे आवाम पर और बोझ बढ़ेगा। तो आवाम जो है वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, सफ़र कम कर दें, कोई मसला नहीं, 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये माफिया है इसके साथ टकराना ज़रूरी है। अगर हमारी आवाम या हम गवर्नमेंट इनके साथ ना टकराए गए तो ये सिलसिला चलता रहेगा, किराए बढ़ेंगे, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। तो मेरी आवाम से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि आप अपनी आमदोरफ्त कम करें और पेट्रोल कम से कम डलवाएं, और इन माफिया को हमने शिकस्त देनी है। तो राव अब्दुल कदीर साहब, रात जो है वो पीएसओ और शेल की जानब से जो है वो एक नोटिफिकेशन, एक जो है वो लोगों को इतला दी गई थी कि सुबह जो है वो अवाम की देखभाल के लिए और अपनी अवाम को जो है वो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे मुश्किल की इस घड़ी के अंदर। आज जो अक्सर शहरों के अंदर, बल्कि जो है वो तमाम शहरों के अंदर देखा गया कि पीएसओ और शहर के जो पंप्स हैं वो भी बंद कर दिए गए थे दूसरे पंप्स की तरह। जी बहुत शुक्रिया आबद भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाकर हमें इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहली बात तो आबद भाई ये कि रात उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम दूसरे पेट्रोल पंप के साथ गैर लातलकी करते हैं, लातलकी का ऐलान करते हैं कि हम बिल्कुल मामूल के मुताबिक अपना पेट्रोल उसी तरह आवाम को देंगे। लेकिन सुबह के औकात में हमने तकरीबन 10-11 बजे तक देखा कि पेट्रोल जो शेल पंप है वो पेट्रोल दे रहा था, लेकिन ज़राए के मुताबिक इनको पीछे से दबाव पड़ता है, कॉल आती है तो पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं। तो अवाम तो ज़लील व ख्वार हो रही थी
और रात भी देखा कि तकरीबन 11-12 बजे के लगभग भी पेट्रोल पंप पर इतना रश था, लाइनें लगी हुई थी कि लोगों की नींदें हराम हो चुकी थी कि हम सबसे पहले अपना खाना छोड़ें, पीना छोड़ें, पेट्रोल लेके आएँ। पता नहीं कितने दिन की हड़ताल है, क्या बनेगा, कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो लोगों की परेशानी देखकर अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी हमें कि सुबह बनेगा क्या। लेकिन सुबह ये कि दूसरे पेट्रोल पंप भी बंद हो गए, लेकिन जो ओपन थे वो वहाँ भी इतनी लाइनें थी, तो उसके बाद पीछे से दबाव आने के बावजूद वो भी बंद हो गए। लेकिन तकरीबन 4 या 5 बजे करीब यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से देखा गया कि कुछ पेट्रोल पंप को खुलवा दिया गया। इस तरह के शेल पेट्रोल पंप है, वहाँ पर से थोड़ी बहुत जो कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह उनकी लाइनें नज़र आई हैं कि लाइनें तो काफ़ी थी। ज़ाहिर है कि अवाम इतनी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैफिक है, तो उन्होंने इस्तेमाल तो करना है, तो बहुत दिक्कत पेश आ रही थी ना इनको। लेकिन करीब भाई जैसे ही इंतजामिया पेट्रोल पंप खुलवा के और पेट्रोल जब सेल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो चले जाते हैं, फौरन पीछे से बंद कर देते हैं। ये सिलसिला काफ़ी झींगा पूछी वाला जो आंख मिचौली काफ़ी देर तक आप चलती मुझे रही। शाह भाई एक बात और भी सुनने में आती है दोपहर के वक्त ज़राए के मुताबिक कि मियाँ चन्नू के दीगर इलाकों में, इर्द गिर्द के इलाकों में जो पेट्रोल है 300 साढ़े 300 रुपये फी लीटर जो सेल हो रहा था, जो माफिया जो कि डबल कीमत में सेल कर रहे थे, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। ये चुकू की बात है, मगर चुकू में ऐसा होता है, वो लोग तो यहाँ पर साथ भाई मुझे एक बात याद है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल एसोसिएशन की जो है वो बात मान लेती है और अगर 6 रुपये जो है उनको मुनाफा देती है, तो जाहिर सी बात है कि रेट जो है वो पहले ही 150 रुपये के करीब जो है वो पहुँच चुका है और हुकूमत ने जो है वो यही ये 6 रुपये हैं यही आवाम की जेबों से वो निकालेगी, तो क्या इसके साथ जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत में बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी जेब से पैसे तो नहीं देने, और ना कभी ऐसा हुआ है गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देती है। अब बिल फर्ज गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे दे भी दे, मगर उन लोगों ने हमसे ही वसूल करने हैं। बिल्कुल शाह भाई, बिल्कुल इसी तरह है पेट्रोल तो महंगा कि होगा। इन्होंने अगर कमीशन देना है तो कमीशन देंगे, तो जाहिर है कि 10 या 15 दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10 या 15 दिन के अंदर कम से कम बेश 10-12 रुपये लीटर फी लीटर जो पैसे बढ़ जाएंगे, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो राव साहब, ये जो लोग जिन्होंने 200, 250, 300 रुपया पेट्रोल जो है वो खरीदा है, तो राव साहब ये क्या लगता है कि जो लोग 200, 250, 300 रुपया जो है वो पेट्रोल खरीद के आज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक जानब जो है वो अवाम कहती है कि काम नहीं है और महंगाई जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चल रहा है, दूसरी जानब लोगों की जेबों से जो है वो 200, 250, 300 रुपया फी लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस हवाले से आपके क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहूँगा आबिद भाई, अगर पेट्रोल पंप में देखा जाए, गाड़ियों की लाइनें, पेट्रोल डलवाना, बाज़ारों में रश, दुकानों पे रश, मेडिकलों पे, कहीं भी देख लें, कोई ऐसा बाज़ार, कोई मार्केट्स नहीं है जहाँ पे अवाम का, औरतों का, बच्चों का ख़रीदारी के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से रश ना हो। अगर महंगाई है तो फिर ये कहाँ से ले रहे हैं? अवाम के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से ले रहे हैं? ये भी तो सोचना चाहिए ना। नहीं, अवाम के पास पैसा तो है। आप मुझे ये बताएं कि कितनी भी महंगाई हो रही है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अवाम ने कोई चीख मारी? अवाम ने चीख नहीं मारी। अब ये तकरीबन पेट्रोल अगर 200 रुपये लीटर भी उन्होंने डलवाया तो चीख तो नहीं मारी। अच्छा, फिर इसके अंदर शायद भाई वो कौन लोग हैं जो बारहा इस बात का जो है वो शोर शराबा करते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है और महंगाई ने जो है वो गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया, लोग जो है वो इसके ये आबिद भाई, मैं आपकी बात काटूँ, इसमें ये और सिर्फ जो गरीब है, मजदूर आदमी है, जो जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, सिर्फ वही इस चक्की में पिस रहा है, वही मजबूर है, वही परेशान है। उसके हालात देखो कि वो आटा कहाँ से ला रहा है, चीनी कहाँ से ला रहा है, उसके पास घर में खाने के लिए क्या है। लेकिन जो कहते हैं ना कि महंगा, जो चीखें मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जो पार्टीबाजी लोग हैं ना, जिस तरह के नून लीग, पीटीआई, ये दूसरी पार्टियाँ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए करती हैं, लेकिन इसमें पिसता कौन है? गरीब और मजदूर। राव साहब, इसके अंदर क्या जो इन गरीबों के अंदर क्या सफेद पोश भी तबका शामिल है या फिर जो बिल्कुल नीचे दर्जे वाला वो तबका इसके अंदर है? जी, जो सफ़ेद पोश है वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता ना, वो तो ना शर्मिंदा, वो करूं क्या, मेरे हिसाब से वो ना कुछ कह सकता है ना मांग सकता है। सबसे ज़्यादा मेरे से सफ़ेद पोश है ना, वो मर रहा है। चीखें तो निकलती हैं, मगर चीखें इतनी निकलती हैं कि बस अपने घर में चीख मारी
और वहाँ बैठते यार बहुत महंगाई है, अगली पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बस इतनी बात करके बस आगे इसका अमल क्या, अमली जामा क्या पहनाना है वो कोई नहीं जानता, उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं। आगे कुछ चले तो फिर ही है ना। आगे चलने वाली शाह भाई बात ये कि अगर कोई भी आगे चलता वो अपनी सिर्फ कुर्सी के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी जो सदारत लेने के लिए कोई भी शोभा स्थल रखता है, जिस तरह के कोई पार्टीबाजी है, जिस तरह कौंसल लगा लो, चेयरमैन लगा लो, उसने अपने हल्के में आने के लिए अपने कदम उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं लोगों को सिर्फ। इस्तेमाल तो आम हो रही है, पहले से हो रही है, अब भी हो रही है और होती रहेगी। तो बात असल में ये है कि अब ये पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज महंगाई की तरफ जाएगी। हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी करीब होता चला जा रहा है। शाद भाई लास्ट में हमें जरा बताएं कि क्या आज की जो हड़ताल है इसके बाद आपने ये भी देखा कि लोगों ने 200 से 250 से 300 तक जो है वो पेट्रोल खरीद के जो है वो इस्तेमाल किया। आने वाले वक्त के अंदर इसकी जो है वो क्या सूरत हाल होगी, ये कौन सी जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा? आने वाले दिनों में ये शक्ल जो इख्तियार करेगा वो बिल्कुल भयानक होगी, क्योंकि पेट्रोल और महंगा होगा, आवाम की चीखें निकलेंगी, दर बदर होंगी, ठोकरें भी खाएंगी, सब कुछ खाएंगी, मगर ये आवाम सुधरेगी नहीं जब तक ये सुधरेगी। ऐसे नहीं, अब इनके हमारे अपने अमाल ही ऐसे नहीं है कि हम सुधरें। हम अपने अमाल अच्छे करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला भी हम पर रहम करम करेगा, और वरना फिर ऐसे हुक्मरान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। मेरी यही गुजारिश है फिर आवाम से कि आप खुदारा अपने आप को कंट्रोल करिएगा और सफ़र कम करें। 1 लीटर ना, आप 1 लीटर का जैसे आप 1 दिन निकाल दें, आप 2 दिन निकाल लें, कोई मसला नहीं, पेट्रोल सस्ता तो होगा। देखते हैं क्या करते हैं जी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आज के प्रोग्राम के तशरीफ आवरी का। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ होंगे दोबारा हाजिर, तब तक के लिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। अल्लाह।